नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के YouTube के वीडियो में। और आज डेट है 15 जुलाई और आज एक्सपायरी थी थर्सडे को, वीकली एक्सपायरी, जिसके चलते आज डेटा काफी इंटरेस्टिंग निकल के आया है। और तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलरली वीडियो को देखते हो तो आपको मालूम ही रहेगा कि इवेंचुअली पिछले 3 दिनों से कह रहा हूँ कि मार्केट ऑन द अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी। एक्सपायरी डे के दिन मैंने आपको ट्रेड भी दिया था 950 का कॉल, गया तो था 20-25 तक, लेकिन उतना नहीं गया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। 70 तक, 50 से टू 70 एक्सपेक्ट किया था, जो कि जा नहीं पाया। अगर जाता तो मजा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। एटलीस्ट कॉल ऑलमोस्ट ट्रिपल, 7 रुपए की कॉल ऑलमोस्ट 3 गुना तो बढ़ी गई। सो इट इज नॉट बैड ट्रेड, आई वुड से। 3 टाइम्स द कॉल गोइंग अराउंड 3 टाइम्स। अगर आपने एटलीस्ट डबल पे तक भी अगर आपने रिट्रेसमेंट का वेट किया होता, मतलब ट्रिपल होने के बाद एटलीस्ट डबल पे भी बुक किया होता, तब भी आपको फायदे में रहते हैं। तो दोस्तों, आज इवेंचुअली देखिए निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना ही लिया आज, और ऑल टाइम हाई पे क्लोज भी किया। इंट्राडे हाई इसका ऑलमोस्ट 50 तक गया था, 950 तक, और क्लोजिंग अराउंड 24, 924 के पास आया है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज डेटा क्या कह रहा है, अभी डेटा की बात करते हैं। डेटा में देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 11,800 क्वांटिटीज, दैट इज अराउंड 12,000 क्वांटिटीज की ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुई है। और वो सारी की सारी क्वांटिटी क्लाइंट्स ने शॉर्ट करी है, और बाकी एफआईआईज ने ऑब्जर्व करी है, और थोड़ी बहुत कुछ हमारे तरह और आपके तरह जो डेटा को रीड करके लेते हैं, उन्होंने लॉन्ग एडिशन किया है। तो आई वुड से दैट clients are bearish, went bearish on intraday, whereas the smart money went bullish. तो इंडेक्स फ्यूचर का ये है दोस्तों कि स्मार्ट मनी बुलिश गई है। लेकिन एक चीज ये है कि यहाँ पे आज ओपन इंटरेस्ट में काफी कुछ डेटा एक्सपायर हुआ है, तो इसके चलते इतना बड़ा ह्यूज देखिए दोस्तों, क्वांटिटी देखिए कितने बड़े बड़े क्वांटिटी बने, ऑलमोस्ट 10-10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं आज। तो उसके चलते नेट डेटा क्या निकल के आ रहा है, ये हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो यहाँ पे नेट डेटा देखिए दोस्तों, फिलहाल इनके अभी भी बाइंग में है। इंडेक्स कॉल के लीजिए या पुट के लीजिए, बाइंग में है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनके अभी फ्यूचर इंडेक्स में इनका अच्छा खासा बिल्डअप देखने मिल रहा है। ये लोग न्यूट्रल चल रहे हैं, प्रोज, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनको कोई मार्केट अगर तेजी में जाएगी तब भी ये शायद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया इनका जो होता है, जबकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत लो है, तो ये सिर्फ कॉल और पुट में खेलना चाहते हैं। तो फिलहाल आप देखिए, पुट जो भी इन्होंने राइट कर रखी थी तो वो भी कम हो चुकी है, और जो भी कॉल इन्होंने बाय कर रखा था वो भी फिलहाल घट चुका है। तो ओवरऑल अगर मैं डेटा देखूं तो कॉल और पुट का नेग्लिजिबल है। ये कल को इनका जो भी डेटा बन के आएगा उस पर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। 10,000 क्वांटिटी और 5,000 क्वांटिटी बहुत नेग्लिजिबल है। अगर ये 30-40 हजार के आसपास होता तो कुछ तो कंक्लूड कर पाता। लेकिन अभी तक प्रोज ने ऑन द अपसाइड कहाँ पे रेजिस्टेंस देना ये डिसाइडेड नहीं है, और कहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है ये भी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ओवरऑल आज के डेटा के बेसिस पे मैं इतना जरूर कहूंगा कि कल हो सकता है और ऊपर के लेवल्स निफ्टी हमें दिखाए। मतलब कल और हाई, आज की क्लोजिंग से भी और हायर लेवल पे कल क्लोजिंग दे सकता है। only just because of the fact that clients have gone bearish and the FIIs are the one who has gone bullish, and almost 65,000 कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, ये मामूली नंबर नहीं है, बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है ये। तो जब इतना क्वांटिटी ये लोग जब लॉन्ग लेके जा रहे, इसका ऑलमोस्ट 50% एक ही दिन में लोग डंप कर सकते हैं। लेकिन ये लोग अब अगर यहाँ पे ऐसे क्रूशियल पॉइंट से अगर ये लोग ऊपर ले जा रहे हैं, तो इवेंचुअली हो सकता है 200-300 पॉइंट ऊपर खींचने के बाद ही शायद डंपिंग आए। तो तब तक ये अपना जो भी है नुकसान खा के, शॉर्ट कवरिंग सारा कुछ इनका पेशेंस खा लेगा मार्केट तब तक। तो अभी हम तो अपसाइड अभी 16,200 300 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल स्टॉक फ्यूचर्स की बात करते हैं। अभी इंडेक्स फ्यूचर देख लिए, स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए फिलहाल इनका नंबर ऑलमोस्ट स्टेबल है, ज्यादा कुछ हलचल नहीं है, इनका भी नंबर ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में उतना कुछ हलचल नहीं है दोस्तों। तो ओवरऑल ओवरऑल उतना कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आज कहना चाहूंगा कि ये देखिए, प्रोस ने आज
कॉल ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस में इन्होंने कॉल लॉन्ग करी है, वो भी काफी अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग करी है। उसके सामने भी मतलब शॉर्ट करने वाला भी प्रो ही है, मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली कौन से स्टॉक्स होंगे ये बहुत क्रूशियल होंगे दोस्तों आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह से प्रीमियम टिके होता है 15 दिन के बाद, तो मूवमेंट्स बहुत क्विक रहना चाहिए, वरना ये कॉल्स के जो भी ये लोग लॉन्ग करके गए स्टॉक फ्यूचर्स के, वो घाटे में आ सकते हैं। तो वैसा ही एक स्टॉक हो सकता है जो मैंने कल परसों बताया था, एनटीपीसी। हो सकता है वो इस महीने अभी आने वाले अगले हफ्ते के अगले जो मंडे टू थर्सडे आने वाले अगले 5 दिनों में, हो सकता है अगले वीकली एक्सपायरी तक ये 130 का लेवल छूता हुआ दिख सकता है हमें। तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन बहुत कॉशियसली सेफ रहेगा ये कि अगले महीने के ऑप्शन चेन को हम अगर बाय करके रखें तो वो सेफ सेफ रहेगा कंपेयर टू प्लेइंग इन दिस मंथ्स ऑप्शन चेन। और चलिए अभी चार्ट पे चल के देखते हैं। चार्ट पे चल के हम पहले सबसे पहले कैश डेटा देखेंगे। कैश में फिलहाल FIIs as always they are into selling mode, but DIIs are the ones who are buying and keeping the market stable as usual, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डे हाई पे है दोस्तों, SGX निफ्टी अभी जो भी इसका पिछला हाई था 970 के आसपास, उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 10 पॉइंट नीचे है। ये 971 का हाई लगा था, उससे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट नीचे है। तो दिस इज अ गुड न्यूज कि निफ्टी अभी भी SGX निफ्टी अभी भी उस लेवल पे टिक रहा है। दिस इज अ गुड न्यूज। अगर इसको तोड़ देता है तो ऊपर 60,000 के पास जा सकता है ये। तो इवेंचुअली निफ्टी अभी फिलहाल SGX निफ्टी जो है, it is majorly dependent on how the dollar index will perform। डॉलर इंडेक्स अगर खराब परफॉर्मेंस देता है, मतलब अगर ये यहाँ पे अभी फिलहाल इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ से इससे रेजिस्टेंस खा के नीचे आता है, तो फिर से और ऊपर की तरफ पुश मिल सकता है दोस्तों उसमें। और डो जोन्स तो ऑलमोस्ट ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है 35,091, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट दूर है। तो हार्डली 1% भी नहीं है दोस्तों, आधा परसेंट भी नहीं है मैं कहूँगा। तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल से क्या करता है ये, तो जिसके चलते हमें यहाँ पे इंडेक्स में एक ऊपर के साइड पुश मिल सकता है। तो ओवरऑल कल को उम्मीद यही है कि थोड़ा सा गैप अप खुलने चाहिए। हो सकता है हमारा 960 950 950 एंड अबव खुल सकते हैं, 950 टू 970 के रेंज में। अगर ये इवेंचुअली SGX निफ्टी अगर 16,000 को छूता है तो दोस्तों ये हो गया निफ्टी के बाद। तो निफ्टी में SGX निफ्टी देख लिए, अभी एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो इसको और थोड़ा ऊपर जाके हो सकता है 16,000 को छू के एक बार को रिट्रेसमेंट दे दे, वो कल को देखना पड़ेगा क्या कैसा प्ले आउट करता है निफ्टी। तो फिलहाल अभी कल के दिन बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल डे है, क्योंकि एज यूजुअल बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है 800 के ऊपर, इसने सस्टेन किया, आज पूरा दिन उसके नीचे नहीं गया। केयरफुली कितना अच्छे से देखिए दोस्तों, ये लाइन मैंने हर वीडियो मतलब हर वीडियो के मैं आपको ये लाइन दिखाता रहता हूँ, और देखिए डॉट वहीं से बार बार ये ऊपर की तरफ बाइंग आई है। अगर आप और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे एक मजेदार चीज आपको देखने मिलेगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। So you can see this particular pattern here. You can see this particular pattern over here. अगर इसका ब्रेकआउट जिस भी साइड आएगा तो उस साइड बड़ा मूव आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये पैटर्न याद रखिए, कल के दिन अगर इसके ऊपर खुलता है तो एक बार को इसके इस लेवल पे एक बार को हो सकता है टेस्ट टेस्ट करने के लिए आ जाए। उसके बाद अपना ऊपर की तरफ मोमेंटम जो भी है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो कल के लिए इसका थोड़ा ध्यान रखिए। और ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है वैसे।
So everything looks fine. So the trades which I had recommended given in this particular channel, 3 दिन पहले जो भी मैंने ट्रेड दिए थे, तो देखिए ये JHS नाम का ट्रेड स्टॉक था। तो ये देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 25.8 इस लेवल के आसपास मैंने दिया था। 26 से लेकर 27 के लेवल में इस जोन में था। तो अगले दिन थोड़ा नीचे गया, उसके बाद सीधा अपर सर्किट, और अब आज भी खुला ऑलमोस्ट 31 के पास। लेकिन उम्मीद यही है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे दोस्तों इसमें, और 34 35 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। तो इसके राइड करके चलिए, कोई डरने की कोई बात नहीं है। एंड वन मोर थिंग वाज जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए, फिलहाल एक अच्छा खासा इसने आवरली कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देते आज अपर सर्किट में इसने सीधा 10% सर्किट मार के ऊपर की ओर बंद कर गया। अभी इसका टारगेट और ऊपर 10% और ऊपर की तरफ जा सकता है ये, और 10% ऊपर जाए तो अपने हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दीजिए। क्योंकि फिलहाल ये जो भी फ्लैग यहाँ से यहाँ तक बना है इतना ऑलमोस्ट बन चुका है, हो सकता है कल को एक बार 200 छू दे। 200 छू लेने के बाद हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो फिर से। तो सिर्फ अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करना है तो 10-15% पे निकल जाइए, कोई बात नहीं। फिलहाल अभी 12% ऊपर है जहां से मैंने दिया था 168 के लेवल से। और और भी तो कुछ स्टॉक्स थे दोस्तों, तो उनमें से एक दिखा देता हूँ आपको यहीं पे। ये FSL, ये फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, तो ये भी देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 193 194 के आसपास था ये। तो अभी फिलहाल आज 205 के ऊपर जा चुका है। सो दिस इज अ गुड न्यूज। अगर इसके ऊपर और टिकता है तो 230 240 तक जा सकता है ये। सो दिस इज अनदर वन विच आई हैड गिवन। उसके बाद और एक दिया था रेणुका शुगर, जो फिलहाल अभी एक लोअर सर्किट में है। रेणुका शुगर हलचल आई थी, बहुत ब्रीफ मूवमेंट, एंड अगेन इट फिसल डाउन। सो यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों इसका, कि ये जो एक बार अगर सर्किट लगने लग गया तो रुकते नहीं है। इन स्टॉक्स की यही प्रॉब्लम होती है कि एग्जिट नहीं मिलता। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह से वॉल्यूम आज एक्चुअली लोअर सर्किट में शायद बंद नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऊपर ही बंद हुआ है। तो उम्मीद यही है कि यहाँ से फिर से एक अप मूवमेंट आ सकती है, लेकिन बहुत रिस्की होगा इसको फिलहाल। अगर आप इफ यू आर रेडी टू लूज योर लाइक, जो भी इन्वेस्ट करोगे उसका 50% लूज करने के लिए रेडी हो तो लगा सकते हो। ऊपर की तरफ अगर सर्किट लगता चला गया तो और एक इस तरह से बड़ी रैली आ सकती है। लेकिन फिलहाल इसको ये लेवल 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी टूट चुका है तो इससे अवॉइड करना ही बेटर होगा। इससे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमें चलते हुए दिख रहे हैं, तो उनको पकड़ के चलने से काफी ज्यादा फायदा है मैं कहूँगा इनके मुकाबले। तो और एक स्टॉक है दोस्तों, ये प्रकाश इंडस्ट्रीज। फिलहाल देखिए ऊपर गया और फिर से फिजल आउट होता हुआ नीचे आ रहा है। अब ये 20 डे मूविंग एवरेज के पास जैसे ही आएगा यहाँ पे एक अच्छा चांस है। सो यहाँ पे अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो इस जोन में बाय कर सकता है, 77 से लेके 80 के रेंज में। इन 3 पॉइंट के रेंज में कोई बाय करना चाहता है तो बाय कर सकता है, लेकिन बाय तभी कीजिएगा जब आपको एक अच्छा ड्यूरिंग द डे कोई भी अगर एक अच्छा वॉल्यूम कैंडल दिखे या कुछ ब्रेक बैंड ब्रेक होता हुआ दिखे, तभी आप इसमें बाइंग कीजिएगा, वरना आप फंस सकते हो। तो इस तरह से अपवर्ड चैनल में अगर आपको दिखेगा आवरली कैंडल पे, तभी आप इसमें एंटर कीजिए। फिलहाल अभी ये चैनल के नीचे है, इसके ऊपर चैनल में आ गया तो आप बाय कर लेंगे। तो इसके भी टारगेट्स बहुत बड़े हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट यहाँ से 110 120 के लेवल दिखा सकता है ये आने वाले दिनों में। तो इस पर भी नजर बना के रखिए। और ये स्टॉक भी है दोस्तों, VA-Tech। तो इसमें फिलहाल अभी जो मोमेंटम थी वो लूज करता हुआ दिख रहा है, तो और कुछ दिन के लिए साइडवेज हो सकता है ये। लेकिन जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक कोई बात नहीं है। सो नथिंग टू वरी, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि फिर से कब ये फटेगा। लेकिन फटेगा तो किस तरह से मोमेंटम आती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किस तरह से बढ़िया मोमेंटम दिया था। लेकिन अगर कंसोलिडेशन में गया तो महीना 2 महीना एक कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो अगर आप सिर्फ मोमेंटम गेन करना चाहते हो तो शायद इसमें एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स में शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आपको पेशेंस है, अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं है तो इसमें वेट कर सकते हो। यहाँ और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं आपको।
इसके अलावा और एक स्टॉक आज एक फ्रेश नया वाला स्टॉक चुना है दोस्तों, वो है 20 माइक्रॉन्स का। सो 20 माइक्रॉन्स का अगर आप शेयर देखोगे तो एबिट चार्ट पे इट्स लुकिंग वेरी गुड। सही टाइम है इसको पकड़ने का, लेकिन एक बार को इसे सक्सेसफुली बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर ये होता है तो जिस तरह से ये ऊपर के चैनल में जा रहा है, तो अगर कल के दिन ये ग्रीन में क्लोज करता है तो इस या फिर इसके हाई के ऊपर निकल जाता है 66 के ऊपर अगर निकल जाता है, तो आप बाई करके चल सकते हो इसमें 20 माइक्रोस में। आने वाले दिनों में इसमें काफी अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि देखिए रैली के बाद हमेशा इसने साइडवेज करेक्शन दिया है। रैली दिया, एक साइडवेज करेक्शन, फिलहाल ए बी सी डी ई, इसका मतलब जो भी करेक्शन आता है इलियट वेव का करेक्शन पैटर्न, तो यहाँ पे वो एंड हो गया था। अभी फिलहाल एक नया वेव की तैयारी में है ये। तो 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लगा के कोई अगर यहाँ पे बाय करना चाहता है तो यहाँ पे बाय करने से अच्छा है एक बार मोमेंटम आने दीजिए, मोमेंटम पकड़ लीजिए इसका। 66 के ऊपर अगर निकलता है इंट्राडे में तो इसको पकड़ के चलिए। तो ये सारे स्टॉक्स थे दोस्तों जो आज एक एक्स्ट्रा स्टॉक उसमें से आपको बता दिया कि कौन सा स्टॉक में आपको ये करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए। अभी फिलहाल आने वाले दिनों के लिए हो सकता है यूपीएल अच्छा परफॉर्म करे। यूपीएल यहाँ एक काफी अच्छे जोन पे है, तो इसमें भी वही है, जो भी करेक्शन होना था हो चुका है लगता है। अगर कल के दिन भी ये ग्रीन में बंद करता है तो आप इससे बाय करके चल सकते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एक क्रूशियल स्टॉक है ये, कमिंस इंडिया। तो आप देखिए इसका मतलब अभी फिलहाल एक नया स्विंग की तैयारी में है अभी। फिलहाल इसका जो भी है, जो भी माल भरना था इसमें भर चुके हैं अभी। अब यहाँ से अगर छूटेगा तो सीधा 940 के ऊपर ही जाके रुकेगा ये। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहता है तो कर सकता है। आज अच्छा खासा वॉल्यूम आया है इसमें, और एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी बना है इसमें। तो आई होप कि यहाँ से ये और ऊपर की तरफ जाएगा, ऑलमोस्ट 940 के ऊपर निकलेगा। कल के दिन अगर आपको आज के हाई के ऊपर निकलता हुआ दिखे तो बाई कर लीजिए, वरना कल सुबह ही बाई करना है तो बाई कर लीजिए। स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगा दीजिए। ये मतलब एक पोजिशनल व्यू है दोस्तों। 1-2 मंथ के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपीज एंड डबल लेवल के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं इसमें। तो आई थिंक हमने आज पिछले जो भी दिनों में मैं स्टॉक दिया था उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया, और आज भी जो भी फ्रेश स्टॉक आइडिया जो भी देने थे वो दे चुका हूँ। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू नो कि आप उसे अपने रिस्क के हिसाब से कौन से स्टॉक में कैसे कितना लगाते हो। तो मेरा काम मैंने कर लिया अपने तरफ से, आप भी अपने तरफ से अपना काम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।